तो सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपका दोस्त एडवोकेट सत्येंद्र सिंह राणा। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर में। और क्रिप्टो करेंसी के साथ में हम लोग किस तरीके से अपनी अर्निंग्स को भी क्रिएट कर सकते हैं वो समझेंगे। सबसे पहले जो समझने वाली बात है वो ये है कि आप लोगों को जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कैलकुलेशन है, वो समझ में आए या ना आए, कम आए ज्यादा आए, वो मैटर नहीं है, लेकिन आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है, जो सिस्टम है, वो समझ में आ जाना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट इतना समझ में आना चाहिए कि जैसे एक प्लेन है तो आपको सिर्फ इतना पता रहना चाहिए कि हाँ एक प्लेन होता है, उस प्लेन को एक पायलट है जो कि उसको फ्लाई करता है, रनवे होता है, एयरपोर्ट होता है, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, और वो एक डेस्टिनेशन से पायलट उसको दूसरे डेस्टिनेशन के ऊपर में लेके चला जाता है, आपको फ्लाई करा के अपने साथ में। तो ये होता है कॉन्सेप्ट। लेकिन आपको ये समझने की जरूरत नहीं है कि रनवे कैसे बनता है, किस तरीके का, कितना थिकनेस रनवे का होना चाहिए, पायलट के लिए एजुकेशन के लिए कितने आवर्स की फ्लाइंग नेसेसरी होती है, कौन से क्लब से उसने फ्लाइंग करी है, कॉकपिट के अंदर में कितने बटन है, कौन कौन सा बटन कैसे काम करता है, कितना डिस्टेंस तक पहले प्लेन हाईवे रनवे के ऊपर में दौड़ेगा। तो ये होती है डिटेल चीज। तो आप लोग समझिए कि कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आपको। जो बातें मैं करूंगा वो कॉन्सेप्ट समझिए। तो कॉन्सेप्ट क्या है? ये है क्रिप्टो करेंसी। अगर मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करूं तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि इससे पहले जो भी हम लोग लेन देन करते हैं वो लेन देन होता है बेसिकली किसी भी एक वैल्यू के अगेंस्ट में। वैल्यू के अगेंस्ट में जब ये दुनिया स्टार्ट हुई थी तब हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था बार्टर सिस्टम के थ्रू। बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि मुझे गेहूं चाहिए, आपके पास में चावल है, तो हम लोगों ने उसको आदान प्रदान कर लिया, तो चीजों का जो वैल्यू है उसका आदान प्रदान हो जाता है। उसके बाद में यही काम हम लोगों ने गोल्ड में स्टार्ट किया। उसके बाद में गिन्नियां चली, फिर मेटल के कॉइन्स आए। उसके बाद में अभी भी आप देखते हैं कि मेटल कॉइन्स के अंदर में अभी गिलट के सिक्के हैं वो चलते हैं। फिर पेपर मनी आया। पेपर मनी के बाद में फिर प्लास्टिक मनी आई, जिसको प्लास्टिक कार्ड बोलते हैं, एटीएम कार्ड बोलते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये आए। उसके बाद में फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी आई, जिसको हम लोग आज डिजिटल तरीके से हम लोग आज यूज करते हैं। और उसके बाद में आया क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर तो मैं बाद में आऊंगा अभी। लेकिन पहले इलेक्ट्रॉनिक मनी को समझिए। 2007 से पहले अगर आप किसी भी फ्रूट वेंडर के पास में, सब्जी बेचने वाले के पास में अगर आप जाते और आप जाके उसको बोलते कि देखिए भैया, आप ये फल सब्जी बेच रहे हैं, आपको मैं पेटीएम कर देता हूँ, या आपको मैं गूगल पे से, या मैं आपके बैंक में सीधा का सीधा अपने अकाउंट से ट्रांसफर कर देता हूँ। तो वो बोले सर मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो जाहिल हूँ, मैं तो गवार हूँ सर। सर आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं तो सर ये चीजों कुछ भी नहीं जानता हूँ। और सर आप ये मेरा मोबाइल देखिए, मेरा तो सर मोबाइल भी वो बिल्कुल वो कीपैड वाला है। मैं तो सर नहीं कर सकता, मैं तो जानता नहीं हूँ उसको। लेकिन वो जो आदमी जो जाहिल था, जो अपने आप को गंवार कह रहा था, जो सीखने में इंटरेस्टेड नहीं था, जैसे ही नोटबंदी हुई, नोटबंदी के होने के बाद में रातों रात वो अपने आप को गंवार समझने वाला वो पीएचडी बन गया। और ये सब लोग ऐसे ऐसे जो रात रात भर में पीएचडी बने हैं, आपके अड़ोस पड़ोस के अंदर बहुत सारे लोग होंगे जो सब्जी रेहड़ी लगा रहे होंगे, ठेले लगा रहे होंगे, लेकिन उन्होंने अब अपना पेटीएम का, गूगल पे का, फोन पे का, इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शंस उसने अब, और एक नहीं, अब उसने दो चार पांच ऑप्शंस क्रिएट करके रखे होंगे। तो ये चीज क्या थी? जब 2017 से पहले नोटबंदी हुई थी, उससे पहले के टाइम के ऊपर में उस आदमी के पास में चुनाव था कि उसको सीखना है कि नहीं सीखना है। उसी तरीके से आज की डेट के अंदर में क्रिप्टो करेंसी है। मैं इस बात को दोबारा रिपीट करता हूं, जिस तरीके से 2017 में लोगों ने मजबूरी के अंदर में सीखा डिजिटल लेन देन का तरीका, पेमेंट करने का तरीका, उसी तरीके से आज जो लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर में समय चल रहा है। हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसी को लेके वही समय है जो 2017 से पहले इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को लेके हुआ करता था। आज आपके पास में, हम लोगों के पास में चुनाव है कि हम लोग क्रिप्टो करेंसी को सीखें या ना सीखें, हम लोग इसके अंदर में काम करें या ना करें। लेकिन आने वाले चंद महीने, चंद सालों के अंदर में ये आपकी मजबूरी बन जाएगी। आप उसके बाद में ये कह के पीछा नहीं छुड़ा सकते कि मुझे पता नहीं है, मुझे कैसे करना है। मजबूरी में आपको उस टाइम पे सीखना ही सीखना पड़ेगा। यहीं पे एक बात और मैं आपको बताता चलूं, दुबई के अंदर में एज ऑफ नाउ, राइट नाउ, दुबई के अंदर गवर्नमेंट जो भी कुछ टैक्सेस लेती है, वो सारे के सारे 100% टैक्सेस सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के अंदर में लिए जाते हैं। यू विल बी सरप्राइज, आई एम टेलिंग यू। मार्च 2020, पिछले साल मार्च 2020 का टारगेट था दुबई गवर्नमेंट का कि दुबई के अंदर में जितने भी टोटल खरीदारी होगी, ट्रांजेक्शन होंगे, ए से लेकर जेड तक जो भी कुछ होगा, वो सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो के अंदर में करेंगे।
लेकिन वो लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना कर लिया अपना कि सरकार जो भी टैक्सेस लेती है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के अंदर में लेती है। तो एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा कि आज क्रिप्टो करेंसी को सीखना और उसको काम करना वो आपकी आज चुनाव है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर मजबूरी बन जाएगी। हम लोगों को समझदार बनना है, हम लोगों को मजबूरी आने पे इसको नहीं सीखना है, हम लोगों के पास में जब चुनाव होगा तब इसको सीखना है। अब दूसरी बात करते हैं इसके लीगलाइजेशन के लिए। बीइंग ए लॉयर, एडवोकेट होने के नाते मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान के अंदर में 2017 के अंदर आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ने बोल दिया था कि जो आज ये लेन देन हो रहे हैं जो कि एक्सचेंजेस के थ्रू हो रहे हैं, स्पेशली जो इंडियन एक्सचेंजेस के थ्रू आज क्रिप्टो के अंदर में लेन देन हो रहे हैं, उन लेन देन के थ्रू जो मनी विड्रॉ होता है बैंक के अंदर में, जो पैसा ट्रांसफर होता है क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट में, उसको आरबीआई ने बोला कि हम इसको परमिट नहीं कर रहे हैं। तो जब गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने बोल दिया कि हम इसको परमिट नहीं कर रहे हैं, तो जितने भी इंडिया के अंदर में एक्सचेंजेस काम कर रहे थे और कुछ एक दो ग्लोबल एक्सचेंजेस, उन लोगों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक रिट डाली जिसकी सुनवाई चलती रही इतने टाइम तक। और उसके बाद में मार्च 2020 के अंदर, पिछले साल मार्च 2020 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने जो भी रिस्ट्रिक्शंस आरबीआई ने लगाए थे वो हटा लिए। उसके बाद से वो फिर उसी तरीके से प्रोसेस स्टार्ट हो गया, पेमेंट्स फिर से उसी तरीके से आने स्टार्ट हो गए, चूंकि आरबीआई के लगाए हुए बैन को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। तो नटशेल में आप समझिए, हिंदुस्तान के अंदर में अभी जो बिटकॉइन है या जो भी कुछ क्रिप्टो करेंसी है वो सारे की सारी लीगलाइज हैं, सारे के सारे जो लेन देन है वो सारे के सारे लीगलाइज हैं। हाँ, एक चीज जरूर है अभी कि एक्सचेंजेस को लेके आरबीआई और भारत की सरकार अभी कुछ नियम कानून बना रहे हैं कि किस नियम कानून के दायरे के तहत हम लोग इनको ऑपरेट कराएंगे, टैक्स का स्ट्रक्चर क्या रखेंगे, उन सब चीजों के ऊपर में अभी चर्चा चल रही है। लेकिन नक्शल में अगर आपको बताऊं तो इंडिया के अंदर में अभी जो क्रिप्टो है वो लीगलाइज है। अब बात करते हैं जो सबसे पहली बिटकॉइन है, जो क्रिप्टो करेंसी है, वो थी बिटकॉइन। 2009 के अंदर में स्टार्ट हुई थी, मात्र 6 रुपए से स्टार्ट हुई थी और सिर्फ 500-1000 लोगों के आसपास का एक ग्रुप था जिस ग्रुप के अंदर में इस क्रिप्टो करेंसी बीटीसी को लेन देन के लिए बनाया गया था, अपनी अपनी पेमेंट करने के लिए। लेकिन 2020 के अगर आप फिगर की बात करेंगे तो आज 30 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, आज 3 करोड़ से ज्यादा लोग आज बीटीसी के लेन देन के अंदर में काम कर रहे हैं। आज अपने पैसे के लेन देन के माध्यम को वो बीटीसी के थ्रू करते हैं। और अगर आप सोच के देखिए कि अगर 2009 के अंदर जो 6 रुपए की चीज थी, आज वो 44 लाख रुपीज, 45 लाख रुपीज की है। तो आप समझिए कि अगर आपने मात्र 1 लाख रुपए 2009 के अंदर में लगाए होते तो आज लगभग लगभग ये 300 करोड़ रुपए होते। ध्यान से दोबारा से सुनिए कि अगर आपने मात्र 1 लाख रुपए 2009 के अंदर लगाए होते बीटीसी के अंदर, तो आज आपके पास में लगभग 350 करोड़ रुपए होते। उसी तरीके से जिस तरीके से आप आज मेरी बातों को सुन रहे हैं, आने वाले टाइम के अंदर में जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट लगा तो तब आप बात करेंगे। जैसे आज कुछ लोग बीटीसी को लेकर बात करते हैं, बोले सर मैं तो तब से जानता हूं जब ये 20 रुपए हुआ करता था, मैं तो सर तब से जानता हूं जब ये 20,000 रुपए हुआ करता था। मैं बोलता हूँ आपके उस जानकारी का फायदा क्या हुआ? उसी तरीके से आज लोग हैं, जब मैं आज जिस करेंसी की बात करूंगा वो करेंसी है बेसिकली ट्रॉन। आज जो ट्रॉन है ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर में काम करता है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। उस ब्लॉक ये ट्रॉन की अलग से एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर में ये ट्रॉन क्रिप्टो करेंसी काम करती है। यहाँ पे एक चीज और साथ के साथ समझते चलिए, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्रिप्टो करेंसी के अंदर में 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर में प्रॉपर एक क्रिप्टो करेंसी होती है, दूसरे नंबर पे टोकन होते हैं और तीसरे नंबर के ऊपर में कॉइन होते हैं। यहाँ पे जो कॉइन और टोकन है उनमें मैनिपुलेशन की संभावना ज्यादा रहती है, लेकिन जो प्रॉपर क्रिप्टो करेंसी होती है उसके अंदर में मैनिपुलेशन की संभावना ही नहीं होती है। तो यहाँ पे जो ट्रॉन है वो लेटेस्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर में काम करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या फर्क है वो भी फटाफट समझ लीजिए। जिस तरीके से मोटरसाइकिल तो मोटरसाइकिल है, आज से 20-25 साल पहले चलने वाली जो बाइक थी, वो राजदूत हो, यजदी हो, वो भी मोटरसाइकिल थी। लेकिन वो जो मोटरसाइकिल थी वो पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी हुई थी। लेकिन जो आज मोटरसाइकिल जो हीरो होंडा है वो आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर में चली हुई थी, चलती है। वो जो पुराने वाली बाइक थी यजदी और राजदूत, वो 1 लीटर के अंदर लगभग लगभग 20-25 किलोमीटर चलती थी। लेकिन आज की जो मोटरसाइकिल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर में काम करती है वो 1 लीटर के अंदर में 70-75-80 किलोमीटर जाती है। तो ये मैंने आपको इस एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है और ओल्ड टेक्नोलॉजी क्या है। तो बेशक हम लोग ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये लेटेस्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। इस लेटेस्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ऐसे समझिए कि अगर एक बिटकॉइन को ट्रांजैक्ट होने के अंदर अगर 24 घंटे का टाइम लगेगा,
कुछ घंटों का टाइम लगेगा, तो ट्रॉन को ट्रांजैक्ट होने के अंदर में उस कम्युनिकेट उस जो भी आज आपने लेन देन करा है उस लेन देन को कंप्लीट होने के अंदर में चंद सेकंडों का ही केवल केवल टाइम लगने वाला है। तो ये फर्क हुआ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इस लड़के ने इन्वेस्टमेंट किया था मात्र 12 साल की उम्र के अंदर में, और आज जो इसकी इन्वेस्टमेंट है वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग लगभग अगर मैं कैलकुलेशन करके बताऊं तो इस आदमी के पास में लगभग आज 100 करोड़ रुपए हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल और देता चलूं, आज जो दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, बड़ी बड़ी जो दिग्गज कंपनीज हैं, चाहे वो टेस्ला हो, एलन मस्क हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, बिल गेट्स हो, वॉरेन बफेट हो, जो आज 80 ईयर से ऊपर की एज हैं, तो आज जो मेन मेन आज इस दुनिया को चलाने वाले लोग हैं, और चाहे वो पेपाल हो, चाहे वो वीजा हो, जितनी भी आज बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो सारी की सारी बड़ी बड़ी कंपनीज और बड़े बड़े दिग्गज इंडस्ट्रियलिस्ट आज क्रिप्टो के अंदर में काम करते हैं। यहां तक कि अभी तक हिंदुस्तान के अंदर में गाइडलाइंस नहीं आई है प्रॉपर तरीके से, सुप्रीम कोर्ट के बैन हटाने के बाद में गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन पर्टिकुलर ऑन दैट। लेकिन एक चीज समझिए, गवर्नमेंट ने अभी पिछले हफ्ते एक रूलिंग जरूर कर दी है कि अब के बाद में हिंदुस्तान के अंदर जो भी कंपनी क्रिप्टो के अंदर में काम करेगी उनको ऑडिट के अंदर में अपने क्रिप्टो के ट्रांजेक्शन दिखाने होंगे। तो आप समझिए कि आज सारे के सारे लोग क्रिप्टो के अंदर में काम कर रहे हैं, जो भी बड़े दिग्गज लोग हैं, और उनकी वेल्थ को क्रिएट होने के अंदर में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अब बात आती है, यहाँ तक आपने ये तो समझ लिया कि हाँ क्रिप्टो करेंसी होती है, और उसके अंदर में ट्रॉन एक ऐसी करेंसी है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर में काम करती है। अब दूसरी चीज समझते हैं, आप और मैं आज जो भी कुछ काम करते हैं वो हम लोग काम करते हैं आईएनआर को कमाने के लिए, पैसे को कमाने के लिए, करेंसी को कमाने के लिए। मैं अगर कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करता हूं, आप अगर कोई शॉप चलाते हैं, आप अगर कोई नौकरी करते हैं, तो आपको जो नौकरी आती है उस नौकरी के बदले में जो आप अपनी नौकरी में वैल्यू दे रहे हैं, उस वैल्यू के बदले में आपको मिलता है आईएनआर। आपका कोई जानकार किसी डेवलप कंट्री के अंदर में, किसी यूरोपियन कंट्री के अंदर में, अमेरिकन कंट्री के अंदर में हो सकता है रह रहा हो, लेकिन वो आदमी को वहां पे डॉलर आता है, उसको आईएनआर नहीं आता है। तो वो आदमी आज जो बाहर रह रहा है उसको डॉलर आता है। तो टाइम के बदले हम लोग कुछ ना कुछ काम करके अपने टाइम को ट्रेड करके आज हम लोग पैसा कमाते हैं। उसी तरीके से आप लोगों को आज समझ जाना चाहिए कि हम लोग कुछ ना कुछ काम करके आज क्रिप्टो करेंसी कमा सकते हैं, ट्रॉन कमा सकते हैं। तो ट्रॉन कैसे कमाना है, अपने टाइम को कैसे डालना है, अब मैं फटाफट कुछ मिनटों के अंदर में वो बात करूंगा। आई होप कि जिस तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट, आप लोग अगर कुछ भी चीज रह जाए तो ये रिकॉर्डिंग आप दोबारा से सुने और आप लोगों को पूरा का पूरा हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले आप रजिस्टर करेंगे ट्रॉन के लिए, और जिसने भी आपको ये लिंक भेजा है या ये वीडियो भेजा है उससे आप पूछेंगे पूरा का पूरा तरीका कि मुझे किस तरीके से रजिस्टर करना है। ही और शी विल हेल्प यू कि रजिस्टर किस तरीके से किया जाएगा, और वो आपको मदद करेगा कि आपको ट्रॉन किस तरीके से स्टार्टिंग के अंदर परचेज करना है और सिस्टम के अंदर में एंट्री करना है। जैसे मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आपके पास में जो ट्रॉन आएंगे, जो अर्निंग आएगी वो 5 तरीके से आएगी। सबसे पहले डायरेक्ट इनकम आएगी, दूसरे नंबर पे लेवल इनकम, ऑर्बिट पूल इनकम, सिल्वर मैट्रिक्स और गोल्ड मैट्रिक्स इनकम। ये 5 तरीके से आपके पास में ट्रॉन आएंगे। यहाँ पे आप एक चीज और समझिए, 8 मार्च अभी पिछले महीने ही मैंने स्टार्टिंग करी थी, लगभग एक महीने पहले। उस टाइम पे ट्रॉन का जो रेट था वो ₹2.5 था। जिस तरीके से मैं बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ कि वो 6 रुपए का था 2009 के अंदर में, और आज 44.5 लाख रुपए का है। सेम उसी तरीके से जब एक महीने पहले मैंने ट्रॉन के अंदर में काम करना स्टार्ट किया था तो मात्र ₹2.5 का था, और अब मात्र एक महीने के अंदर में जो उसका रेट चल रहा है वो अभी परसों 2 दिन पहले था लगभग लगभग 12.5 पौने 13 रुपए। आज का जो रेट है वो लगभग लगभग पौने 11 रुपए का चल रहा है। तो आप लोग समझ के देखिए, अगर मैंने ₹2.5 पे स्टार्ट किया है तो 5 से 6 गुना रेट तो सिर्फ इस एक महीने के अंदर बढ़ चुका है। तो यहाँ पे अगर आप आज भी अपने सिर्फ आईएनआर को कमाने के लिए काम करते हैं, तो एक साल के बाद में उस आईएनआर, अगर 1 लाख रुपए आपने कमाया तो 1 लाख रुपए की वैल्यू 1 लाख रुपए ही रहने वाली है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने मेहनत करके कुछ स्ट्रॉन कमाए हैं तो एक साल के बाद में उस स्ट्रॉन की वैल्यू वही नहीं रहने वाली है। वो कितना गुना बढ़ेगी, कई गुना बढ़ेगी, शायद आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो जो उस अमाउंट को घटने की प्रोबेबिलिटी है, जो परसेंटेज है, वो 0.00001% है, लेकिन जो उसको मल्टीपल होने के चांसेस हैं वो कई हजार गुना ज्यादा हैं इसके मुकाबले। तो 5 तरीके से आपके पास में आपको इनकम आएगी ट्रॉन के रूप में। यहाँ सबसे पहले सिस्टम के साथ में जुड़ने के लिए आपको 360 ट्रॉन बाई करने हैं एक्सचेंज से जाके।
वो एक्सचेंज से बाई कैसे करना होता है उसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वो जिसने आपको इनवाइट किया है, ही और शी विल टेल यू कि किस तरीके से आपको बाई करना है। तो आप समझिए सबसे पहले कि आपने एक वैलेट क्रिएट किया, अपने उस वैलेट के अंदर में आपने 360 ट्रॉन लिए, और उन 360 ट्रॉन के थ्रू आपने इस ट्रॉन ट्रेड सिस्टम के अंदर में जाके अपनी आईडी को प्लेस किया। इस 360 ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसमें से 10 ट्रॉन तो जो ये सिस्टम है, जो ये ट्रॉन ट्रेड बिज है, इस सिस्टम के पास में चला जाएगा, इस सिस्टम की फीस के रूप में। तो 10 ट्रॉन वहां चले गए, बच गए 350 ट्रॉन। 350 में से 100 ट्रॉन चले जाएंगे, 100 टीआरएक्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टीआरएक्स। तो 100 टीआरएक्स चले जाएंगे जो वर्किंग कर रहे हैं जो लोग। 175 ट्रॉन जाएंगे नॉन वर्किंग लोगों के अंदर में, और 75 जाएंगे उन लोगों के बीच में जो लोग सिल्वर पूल के अंदर में एंट्री करेंगे। तो डायरेक्ट लोगों को जाएगा 75 टीआरएक्स। डायरेक्ट का मतलब है, सपोज करिए आपने मुझे रेफर किया, तो जैसे ही मैं अपने आप को 360 ट्रॉन से अपग्रेड करूंगा सिस्टम के अंदर में, तो 75 ट्रॉन आपके पास में चला जाएगा। और जो बचे हुए इस वर्किंग के 25 टीआरएक्स हैं, ये 25 टीआरएक्स मेरे जो आपके 10 अपलाइन है, उन 10 अपलाइन के अंदर में बराबर बराबर मतलब 2.5 ट्रॉन चला जाएगा। और जो 175 ट्रॉन होगा वो कहाँ पे जाएगा? वो जाएगा नॉन वर्किंग ऑर्बिट पूल के अंदर में। ये नॉन वर्किंग ऑर्बिट पूल कैसे बनता है उसको समझिए। ये ऑर्बिट पूल बेसिकली बनता है, 25-25 लोगों का ग्रुप होता है ये। यहाँ पे किसी भी इंसान को सिर्फ अकेले के ऊपर में ही जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ आपने जब भी ज्वाइन किया और जिस भी ग्रुप के अंदर में नाम आया, जो पहला ग्रुप होगा, ग्रुप नंबर 1, वो 1 से लेकर 25 आईडी तक रन करेगा। जैसे ही 26वीं आईडी आएगी, ऑटोमेटिकली अपने आप ही ग्रुप 2 G2 स्टार्ट हो जाएगा, और वो ग्रुप 2 चलेगा 26 से लेके 50 आईडी तक। और जैसे ही 51वीं आईडी आएगी, तो तुरंत ही वो अगला ग्रुप 3 ऑर्बिट स्टार्ट हो जाएगा, और वो 51 से लेके फिर चलेगा 75 तक। आप एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए ऐसे समझिए कि मान लीजिएगा आपकी जो आईडी लगी थी वो लगी हुई थी सेकंड वाले ग्रुप के अंदर में। तो जैसे ही 26वीं वाली आईडी लगेगी, 26वीं वाली आईडी को 25 जो पहले वाले ग्रुप के अंदर में लोग थे, उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो 175 टीआरएक्स डिवाइडेड बाई 25 आईडीज, तो ये आएगा 7 टीआरएक्स। आपके पास में 7 टीआरएक्स नॉन वर्किंग के भी चले जाएंगे, और 75 जो टीआरएक्स हैं वो सिल्वर पूल के लिए अभी स्टैंड बाई के ऊपर में सिस्टम पर रहेंगे। और ये सारा का सारा जो काम होगा, ये सारा कुछ काम चलेगा रियल टाइम क्लोजिंग के ऊपर में। रियल टाइम क्लोजिंग का मतलब होता है कि इस तरफ आईडी लगी और उस तरफ पेमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन उस तरीके से हो गया जिस तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर में एल्गोरिदम को सेट किया हुआ है। मेरे कुछ शब्द आपको समझ में आए या ना आए, इस बात को, जो भी बात आपको समझ में ना आए, तुरंत उस एग्जाम्पल के माध्यम से समझे कि जो चीज समझ में नहीं आ रही है वो दोबारा से समझ लीजिए, तीसरी बार समझ लीजिए। और कुछ चीजें तो ऐसी होंगी जिनको समझने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आपको रनवे की थिकनेस पता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको फ्लाई करना है, आप अपना टिकट लीजिए और आप जाके अपना डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच जाइए। जो ये अगला अपग्रेड है, जो सिल्वर पूल के 75 टीआरएक्स बचे हुए थे, ये जाते हैं उन लोगों के पास में जो लोग अपने आप को 700 टीआरएक्स से अपग्रेड करते हैं। वही लोग एलिजिबल हो जाते हैं इस वाले पूल के अंदर में आने के लिए। लेकिन जैसे सपोज करिए आपने पहले मेरे को अपग्रेड कराया 360 ट्रॉन से, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं सिर्फ 360 ट्रॉन से करूंगा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ सिस्टम से नॉन वर्किंग के सिर्फ 360 टीआरएक्स ही आएंगे। लेकिन जब आपने मुझे समझाया कि अगर मैं 700 से करूंगा तो मेरे को अब डबल अमाउंट आएगा। जो मैंने 1060 की इन्वेस्टमेंट करी है ट्रॉन की, अब मुझे 1060 का डबल ट्रॉन नॉन वर्किंग का ऑर्बिट पूल से आएगा। और इस ऑर्बिट पूल के अंदर में ग्लोबली लोग होंगे, चाहे कहीं पे भी कोई भी किसी भी इंसान के थ्रू ज्वाइनिंग हो रखी हो, मेरे को आएगा। जनरली जो आप मार्केट के अंदर ट्रेंड देखेंगे, वहां पे पीजीवी के ऊपर में काम चलता है, पर्सनल ग्रुप वॉल्यूम के ऊपर में काम चलता है। यहाँ पर्सनल ग्रुप से मतलब नहीं है, यहाँ पूरा का पूरा ग्लोबल पूल से आपको पैसा आता है। जो वर्किंग में जाएगा वो 200 टीआरएक्स जाएगा, जिसमें से 150 टीआरएक्स वर्किंग वाले उस आदमी को जाएगा जिसने स्पॉन्सर किया है। सपोज करिए आपने मुझे स्पॉन्सर किया 360 ट्रॉन से, फिर मैंने अपने आप को अपग्रेड किया 700 टीआरएक्स से, तो 150 टीआरएक्स तुरंत आपको फिर मिल गया उसी टाइम के ऊपर में। और जो बचा हुआ 50 टीआरएक्स वर्किंग वाले के लिए बचा हुआ था, वो आपकी बाकी ऊपर वाली जो 10 लाइन, जो 10 अपलाइन है, उनको चला गया 5 ईच के हिसाब से। और 350 टीआरएक्स चला गया फिर से उसी ऑर्बिट के अंदर में, जैसे मैंने अभी आपको 25 का एग्जांपल दिया था। 350 टीआरएक्स डिवाइडेड बाय 25 तो आता है 14 टीआरएक्स। तो जहां अभी आपको पहले 7 टीआरएक्स आ रहे थे, वहां पे अब आपको 21 टीआरएक्स आएंगे। वो किस लिए? क्योंकि आपने अपने आप को 700 टीआरएक्स से अपग्रेड कर लिया। और जो बचे हुए 150 ट्रॉन है, वो 150 टीआरएक्स चले जाएंगे
फिर से सिल्वर पूल के अंदर में। तो पहले वाले 360 में से 75 और दूसरे वाले 700 के अंदर में से 150, इस तरीके से जो 225 टीआरएक्स हैं ये सिल्वर पूल 1 के अंदर में चले जाएंगे। और सिल्वर पूल के ये 225 टीआरएक्स किस तरीके से मिलेंगे? सबसे पहले नंबर पे जैसे ही आप आए, आपके नीचे कोई से भी 3 लोग आएंगे। ये 3x3 की मैट्रिक्स के ऊपर में सिर्फ 2 लेवल का पूल रहेगा। ये टेक्निकल आपको समझ में आए नहीं आए कोई इशू नहीं है, सिर्फ समझिए कि यहाँ पे किसी भी इंसान के किसी को स्पॉन्सर करने से सिल्वर पूल के अंदर आपको 1875 टीआरएक्स की टोटल इनकम जनरेट होगी। उसके बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली अपने आप ही आपको बाय डिफॉल्ट पूल 2 के अंदर में अपग्रेड कर देगा। उसके बाद पूल 3 के अंदर में अपग्रेड कर देगा। 75,000 टीआरएक्स का पे आउट बनेगा यहाँ पे। सिल्वर पूल 4 की अगर बात करूं तो यहाँ पे सिस्टम अपने आप ही आपको अपग्रेड करेगा और यहाँ 5.5 लाख टीआरएक्स का आपको पे आउट बनता है। 5वां पूल और फिर ये 6ठा पूल। इस तरीके से ये 6 पूल हैं जिन पूल्स के अंदर में पहला पूल जैसे ही आप क्वालिफाई करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली अपने आप ही आपको अपग्रेड करता है। आपकी अर्निंग में से ट्रॉन को निकाल के बाय डिफॉल्ट ही अपने आप ही प्रमोट कर देता है नेक्स्ट पूल के लिए। अगर मैं इस 6ठे पूल की बात करूं तो इस सिल्वर पूल के अंदर आपको लगभग लगभग 3 करोड़ प्लस टीआरएक्स अर्न होते हैं। और ये मैं सिर्फ आपको बात कर रहा हूं अभी नॉन वर्किंग के लिए। अगर आपने नॉन वर्किंग के साथ में वर्किंग भी कर दी जैसे हम लोग कर रहे हैं तो आप लोग समझिए कि हर आदमी जिसने अपने आप को अपग्रेड किया है, जैसे मैं अगला एग्जाम्पल भी आपको हाथ का बताते चलूं तो मिक्स करके आपको बता दूंगा, वो है 1400 टीआरएक्स का, ये गोल्ड अपग्रेड होता है। तो गोल्ड अपग्रेड जैसे ही सपोज करिए मैं अपने ऊपर में एक एग्जांपल देके चल रहा हूँ, आपने मुझे स्टार्ट कराया 360 से, मुझे समझ में आ गया कि मुझे सिल्वर पूल में एंट्री करनी है तो मैंने अपने आप को अपग्रेड किया 700 ट्रॉन से। फिर मुझे समझ में आ गया कि मुझे गोल्ड वाले पूल के अंदर भी एंट्री करनी है तो मैं अपने आप को तुरंत ही अपग्रेड कर लूंगा 1400 ट्रॉन से। तो इन 1400 ट्रॉन में से 900 ट्रॉन 900 टीआरएक्स तो चले जाएंगे गोल्ड पूल के लिए, गोल्ड रॉयल्टी के लिए, और 500 ट्रॉन चले जाएंगे वर्किंग के लिए, जिसमें से 300 जाएंगे डायरेक्ट के लिए। जैसे ही मैंने अपने आप को अपग्रेड किया तो और आपने मुझे किया है तो आपको 300 ट्रॉन चले जाएंगे और जो बचे हुए 200 ट्रॉन है वो आपकी ऊपर वाली जो 10 अपलाइन है 20-20 ट्रॉन हर एक को वहां से चले जाएंगे और 900 ट्रॉन चले जाएंगे गोल्ड पूल के अंदर में। तो जैसा मैं आपको बात कर रहा था कि अगर मैं वर्किंग की बात करूं, आपने मुझे अपग्रेड किया 360 से स्टार्ट किया, मैंने 700 से अपग्रेड किया, मैंने 1400 से अपग्रेड किया, तो टोटल आपके पास में 525 टन पहुंच जाते हैं सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्सरिंग के। और कब पहुंचते हैं? उसी टाइम तुरंत, उसी टाइम तुरंत। जिस तरीके से मैंने आपको सिल्वर पूल समझाने की कोशिश करी थी, कितना आप समझ पा रहे हैं कोई बात नहीं है, उसी तरीके से ये गोल्ड पूल है। इस गोल्ड पूल के अंदर भी 6 ग्रुप हैं। इसमें भी इसमें 2x2 की मैट्रिक्स चलेगी। जैसे मैंने आपको सिल्वर बताया था, सिल्वर के अंदर में 3x3 की मैट्रिक्स चलेगी और यहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स चलेगी सिर्फ और सिर्फ 2 लेवल तक। जैसे ही कहीं से भी कोई भी, चाहे वो आपका स्पॉन्सर करा हुआ इंसान हो, चाहे वो किसी और का आपके अपलाइन का स्पॉन्सर करा हुआ इंसान हो, वो जैसे ही 2x2 की मैट्रिक्स फिल होनी स्टार्ट होगी आपके पहले पूल के अंदर, तो आपको टोटल इनकम 3400 ट्रॉन की हो जाएगी। ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको गोल्ड पूल 2 के अंदर अपग्रेड कर देगा और आपकी टोटल इनकम 7600 टीआरएस की होगी। इस तरीके से अपग्रेड करेगा पूल 3 में, पूल 4 में, पूल 5 में और पूल 6 के अंदर में। तो पूल 6 के अंदर लगभग लगभग 1,40,000 ट्रॉन की आपकी इनकम बनती है यहाँ पे। और अगर मैं सारे के सारे इसको अगर कैलकुलेट कर दूं तो टोटल मिला के लगभग 5 करोड़ प्लस टीआरएक्स का आपका पे आउट बनता है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बात कर रहा था कि अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं इंडियन रुपीज को कमाने के लिए। यहाँ पे आपको इंडियन रुपीज नहीं, यहाँ पे आपको ट्रॉन के अंदर में पे आउट आता है, ट्रॉन ही लगेगा और ट्रॉन ही आएगा। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जितनी बातें मैं आप लोगों के साथ में करना चाहता था वो मैंने अभी आपके साथ में करी है। और अभी मैं आप लोगों के साथ में फिर से अपनी कही हुई बातों को कंक्लूड करने की कोशिश करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको सिस्टम समझ में आए या ना आए, डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आए या ना आए, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है कि जो आज लेन देन का सबसे तेज और सबसे सस्ता माध्यम है और पूरे के पूरी दुनिया के अंदर में 100 से ज्यादा देशों के अंदर में लीगल है। और मार्च 2020 के अंदर में इंडिया में भी इसको लीगलाइज कर दिया है। आरबीआई और भारत की सरकार मिलकर इसके ऊपर में नियम कानून बना रहे हैं जो बहुत ही जल्दी लागू हो जाएंगे। दूसरी चीज, हमने बात करी ट्रॉन को लेके, तो ट्रॉन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर में रन कर रहा है। और आज अगर मैं बात करूं तो सेकंडों के अंदर में ट्रॉन के ट्रांजेक्शन होते हैं। अब मैं इन बातों को दोबारा से रिपीट करने की बजाय अब बात करता हूं
कि आप में से कुछ लोगों ने कुछ सिस्टम देखे होंगे, सुने होंगे, समझे होंगे, लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ बहुत सारे सिस्टम आते हैं और बहुत सारे सिस्टम चले जाते हैं, बंद हो जाते हैं और लोगों की गाढ़ी खून पसीने की कमाई को लेकर चले जाते हैं। तो आपके पास में भी तजुर्बा है, मेरे पास में भी तजुर्बा है। उसी तजुर्बे के अनुसार आप लोगों को जितना भी सुना है, देखा है, समझा है, चाहे खुद अपना नुकसान करा है, तो उसके हिसाब से जो भी कंपनी या जो भी इंसान भागता है, वो भागता है कि जिसके पास देनदारी बढ़ जाती है। तो देनदारी कैसे बढ़ती है? स्टार्टिंग के अंदर में कंपनीज आती हैं, सिस्टम आते हैं, बोलते हैं हम आपको डेली 1.5% देंगे, हम आपको डेली 3% देंगे, हम डेली आपको 4% देंगे, आपको 200 दिनों तक देंगे, आपको 300 दिनों तक देंगे। तो इस सिस्टम को देखने के बाद मैं, जब मैंने इसको सबसे पहली बार स्टडी किया, तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे सिस्टम अपने पास से तो कुछ नहीं दे रहा है। सिस्टम के पास में तो देनदारी है ही नहीं। सिस्टम के पास में जब देनदारी नहीं है, बल्कि सिस्टम तो उल्टा, जैसे ही कोई इंसान 360 टोन से सिस्टम में आईडी लगाता है, तो 10 टोन तो सिस्टम तुरंत ही उसमें से अपनी ट्रांजैक्शन फीस के नाम पर डिडक्ट कर लेता है। तो वो तो अपनी जेब से कुछ नहीं दे रहा है, बल्कि बोलता है कि आपको जब मिलेगा, जब कोई भी ऑर्बिट के अंदर में ज्वाइनिंग होगी। हाँ, ये जरूर है कि वो ज्वाइनिंग चाहे किसी भी इंसान के माध्यम से हो जाए, पूरी दुनिया में, पूरे शहर में, कहीं पे भी किसी के भी थ्रू हो जाए, तब आपके पास में ट्रॉन पहुंच जाएगा। तो कंपनी के ऊपर में कोई भी लायबिलिटी नहीं है, कंपनी आपको कोई भी आरओआई नहीं दे रही है, कोई भी आपको डबल ट्रिपल की बातें नहीं कर रही है, तो कंपनी के ऊपर में किसी भी तरीके की कोई भी लायबिलिटी नहीं है। तो पहली चीज आप अपने तजुर्बे से देखिए कि जो भी कंपनी है, जो भी आदमी भागता है, वो भागता है जिसके पास में देनदारी होती है। तो यहाँ कंपनी के पास में कोई भी देनदारी नहीं है। दूसरी बात, कोई भी इंसान या कोई भी कंपनी तब भागता है जब उनके पास में अमाउंट होल्ड होता होता रहता है। लेकिन यहाँ पे अमाउंट होल्ड नहीं हो रहा है, यहाँ पे अमाउंट रियल टाइम में डिस्ट्रीब्यूट होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू। जैसा मैंने पहले बोला था, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर में जो भी एल्गोरिदम, जो मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश करी है, जिस प्लान को कि किस किस तरीके से पूल्स क्रिएट होते हैं, उस एल्गोरिदम के हिसाब से रियल टाइम में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो कंपनी के पास में कुछ भी होल्ड नहीं हो रहा है। तो ना तो कंपनी के पास में होल्ड हो रहा है कि सामान इकट्ठा हो गया, माल इकट्ठा हो गया, ट्रॉन इकट्ठे हो गए, तो चलो यहाँ से निकल लेते हैं, और ना ही कंपनी के ऊपर में किसी भी तरीके की कोई भी देनदारी है। तो आप मुझे बताइए, जब किसी के ऊपर में कोई देनदारी नहीं है, बल्कि उसके पास में तो जो भी कोई आईडी कहीं से भी लगेगी, 10 टोन तुरंत ही आने हैं। अगर इस सिस्टम के अंदर में अगर 1 करोड़ लोग भी अपनी आईडी क्रिएट करते हैं आने वाले चंद महीनों के अंदर में, तो आप जरा इमेजिन करके देखिए कि अगर 1 करोड़ लोग लगते हैं और 10 टोन पहुंचते हैं, तो 10 करोड़ टोन तो सिस्टम के पास में वैसे पहुंच गए हैं। तो कौन आदमी है, कौन इंसान ऐसा है कि जो बिना कुछ करे, अगर कुछ आता रहता है, लगातार आता रहता है, उसमें से वो अपने आप को बाहर करेगा, और जबकि किसी भी तरीके की कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये नट शेल के अंदर में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई हो, तो आप इस वीडियो के माध्यम से दोबारा से इसको रिपीट करके देखें, सुने, जिसने आपको इनवाइट किया है उनके साथ में बातें करें, और अपने आप को सिस्टम के साथ में जोड़ें, जमाने के साथ में चलें, क्रिप्टो करेंसी के अंदर में जुड़ें, ट्रॉन के अर्न करने के लिए काम करें। आप लोगों के साथ में बात करके बहुत अच्छा लगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, लव यू ऑल, थैंक यू, सी यू सून।